किडनी में सिस्ट होना क्या ये कोई बीमारी है? देखिए, सिस्ट बनती क्यों है किडनी में और सिस्ट होती क्या है? सिस्ट एक गोल स्ट्रक्चर होती है जो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी, टिनी भी हो सकती है, 2 mm से लेके 20 सेंटीमीटर की भी हो सकती है। और एक गोल स्ट्रक्चर होती है, इसकी थिन वाल होती है, उसके अंदर लिक्विड भरा होता है, उसको हम सिस्ट कहते हैं। सिस्ट दो तरह की होती है, सिंपल सिस्ट और कॉम्प्लेक्स सिस्ट। सिंपल सिस्ट है उसमें कोई ट्रीटमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जो कॉम्प्लेक्स सिस्ट होती है उसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। सिस्ट बनने के कारण क्या है? मोस्ट कॉमन कारण है सिस्ट बनने का एजिंग। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है किडनी में सिस्ट बनने के चांस होते हैं। मेनली 50 साल के बाद में, और 70 साल के बाद में तो बहुत से लोगों में किडनी में सिस्ट मिल जाती है। दूसरा कारण, कभी आपको इन्फेक्शन हुआ हो, किडनी को कोई ट्रॉमा हुआ हो, या आपकी किडनी कमज़ोर हो गई, जिसे हम क्रोनिक किडनी डिजीज कहते हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है सीकेडी के पेशेंट की किडनी और कमज़ोर होती जाती है और उसको सिस्ट बनने के चांस होते हैं। फिर होता है इनहेरिटेड कोज, फेमिलियल कोज, जिनमें किडनी के अंदर सिस्ट बनती है, जिसे हम पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज कहते हैं। इसके अलावा ट्यूबरस स्क्लेरोसिस और वॉन हिप्पल लिंडाउ डिजीज, ये कुछ बीमारियां जिनमें किडनी के अंदर सिस्ट बनती है। सिस्ट के सिम्टम क्या होते हैं? ज़्यादातर तो वो एसिम्टोमेटिक होती है। कभी कभी जब उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए तो आपको पेट में दर्द कर सकती है, और भी ज़्यादा साइज़ बड़ी हो तो आपको कुछ फील होएगा कि मेरे पेट में गांठ है, या कभी वो रप्चर हो जाएगी तो आपको दर्द होएगा, पेशाब में खून आने लग जाएगा, या वो इतनी बड़ी हो जाती है कि शरीर के जो दूसरे पेट के अंग हैं उन पर प्रेशर डालती है तो आपको दर्द होता है। तो आप सोनोग्राफी कराते हैं, फिर आपको सिस्ट का पता चलता है। अब कैसे पता चले कि ये सिस्ट जो है सिंपल है या कॉम्प्लेक्स? तो उसके लिए रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस किया जाता है, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसे हम बोस्नियर क्लासिफिकेशन कहते हैं। उसमें कैटेगरी 1 और 2 इनमें हमेशा सिंपल होती है, कोई फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 2F करके आती है, F का मतलब फॉलो। इस सिस्ट को फॉलो करना पड़ता है, हर 6 महीने सोनोग्राफी या हर साल सिटी स्कैन या MRI। कैटेगरी 3 और 4 इनमें कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। कैटेगरी 3 में 50 से 80% चांस होते हैं और कैटेगरी 4 में 90% चांस होते हैं। तो अगर रेडियोलॉजिकल आपको क्लासिफिकेशन करके देता है कि सिस्ट क्लास 3 और 4 है, तो मतलब वो सर्जरी करके उनको रिमूव ही करना पड़ेगा। सिंपल सिस्ट का क्या इलाज है? अगर वो कोई परेशानी नहीं करती तो उसका कोई इलाज नहीं है, और अगर वो परेशान करती है तो उसको भी रिमूव करना पड़ सकता है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा है साइज में, इतनी ज़्यादा है कि वो दूसरे अंगों पे प्रेशर डाल रही है। अदरवाइज सिंपल रीनल सिस्ट अगर आपकी सोनोग्राफी में लिखा जाता है तो उसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। वो एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है, जैसे आपकी स्किन पे झुर्रियाँ पड़ती है तो किडनी पे भी झुर्रियाँ पड़ रही है। दैट इज कॉल्ड द सिंपल एजिंग रिलेटेड सिंपल किडनी सिस्ट। उसके अंदर कोई घबराने की बात नहीं होती है।